हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस वीडियो में बात करेंगे मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है जो बहुत वीवीआई है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि हम व्यक्ति में किस प्रकार का लेंस लगा होता है आँख में। तो हम सब के आँखों में लेंस लगा रहता है उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र यानी कि आँख के किस भाग पर बनता है। तो ये बनता है आपको दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के रेटिना पर यानी कि जहाँ पे छवि बनता है यानी कि फोटो बनता है रेटिना पर, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसे बनता है। तो ये बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अस्पष्ट दृष्टि वाले युवा के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, अनंत तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। आँख के इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। आँख के इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। अगला प्रश्न है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो ये परिवर्तित होती है सिलियर यानी कि पक्षमाभी पेशियाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा, यानी आँख की लेंस की फोकस एफ कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो ये हमको हो जाएगा भाई निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कौन ऐसा दोष है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो बनता है ये दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि, यहाँ पर निकल लिखा गया है गलती से टाइपिंग में। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसारी, ऑप्शन बी। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 14 कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। किसको साफ साफ दूर दृष्टि वाली देख सकता है। तो भैया ये दूर दृष्टि दोष वाला इसको साफ साफ देखेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का इलाज यानी कि उपचार, समाधान, निदान किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ये किया जाता है अभिसारी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए भैया प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद
श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि डाइवर्ट हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म में कितने से घिरा होता है, कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म, यहाँ पे प्रिज्म होगा, फ्रिज लिख दिया गया। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? कितने सतहों से घिरा होता है? सतहों से घिरा होता है, सतहों से घिरा होता है। सतह, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि 5 सतहों से घिरा होता है। और कितने सतह से? 5 सतहों से घिरा होता है। अगला है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है उसको कहते हैं, सबसे कम विचलित होने वाला, विचलित बोले तो मुड़ने वाला, विचलन का मतलब होता है डाइवर्ट, यानी कि मुड़ने, सबसे कम मुड़ता है मेरा लाल, और सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला है वो है बैगनी। तो इसका 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? और तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे अधिक होता है तरंगदैर्ध्य रेड का, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है बैगनी का, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ होता है बैगनी का, और सबसे कम विचलित यानी कि मुड़ने वाला की रंग होता है लाल, और सबसे ज़्यादा विचलन होने वाला होता है बैगनी।